हेलो एवरीवन, सो गुड मॉर्निंग। आज सुबह का व्लॉग मैंने स्टार्ट किया सुबह के 6 बजे से और अभी जस्ट मैं अपनी चाय बना के लाई हूँ और साथ में मनी को उठाऊँगी क्योंकि उसको स्कूल जाना होता है। एंड मैं ये बोलने वाली थी क्योंकि कल मैं कोई व्लॉग नहीं डाल पाई थी क्योंकि मेरे घर पे जो वाईफाई कनेक्शन है उसमें से थोड़ा सा तार कट हो गया था, तो इस वजह से ना नेट नहीं चल रहा था और मेरे भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी क्योंकि कोई भी मैं क्लास एंड यूट्यूब पे भी कोई कुछ भी नहीं देख पा रही थी, ना ही किसी के कमेंट देख पा रही थी। तो मतलब 12 साढ़े 12 बजे के बाद मेरा नेट बंद हो गया था। तो अभी जस्ट मैं स्कूल के लिए इसको रेडी कर रही हूँ क्योंकि 7 बजे स्कूल पहुँचना होता है, तो थोड़ा जल्दी उठाती हूँ ताकि ये थोड़ा फ्रेश हो जाए और थोड़ा इधर उधर घूमे तो माइंड भी फ्रेश रहता है इसका। तो अभी जस्ट इसको रेडी करके फिर इसके दादाजी इसको छोड़ने जाएंगे स्कूल। रही बात वैकेंसी की, तो वैकेंसी तो तीनों ही आएगी वापस। जैसे पहले फर्स्ट ग्रेड का चांस है क्योंकि मुझे इतना कंफर्म है कि फर्स्ट ग्रेड तो ज़रूर वापस आएगी, तो सेकंड ग्रेड भी आएगी, रीट भी आएगी, थर्ड ग्रेड भी आएगी, ठीक है। और जस्ट मेरे को तैयारी करते 1 साल ही हुआ है, उसमें मैंने रीट का एग्ज़ाम दिया है, सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम दिया है, थर्ड ग्रेड का एग्ज़ाम दिया है। तो उसमें सेकंड ग्रेड के अंदर ये था कि सिलेबस बहुत ज़्यादा है क्योंकि उसके अंदर वर्ल्ड, इंडियन, राजस्थान जी के आता है, साथ में साइकोलॉजी भी आती है और अदर सब्जेक्ट आता है, जैसे हिंदी का सब्जेक्ट आ गया। तो हमें सेकंड पेपर होता है उसमें ज़्यादा ध्यान रखना होता है, उसमें ही ज़्यादा नंबर लाने होते हैं, तो हमें सबसे ज़्यादा जोर किस में देना है? सेकंड पेपर के अंदर देना है। फर्स्ट पेपर इतना है कि हमें क्लियर करना होता है उसको बस, इसीलिए मैं सेकंड पेपर के अंदर ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ ताकि अच्छे नंबर आ सकें। और अभी से तैयारी कर रही हूँ ताकि इतना टाइम है इसे हम बार बार पढ़ भी सकते हैं और रिवीजन भी कर सकते हैं। मुझे ज़्यादातर लिख के याद होता है, अगर कोई चीज़ मैं पढ़ रही हूँ या बुक के अंदर भी है तो भी मैं नोट्स बना के फिर भी लिखती हूँ ताकि मुझे अच्छे से याद हो जाए, क्योंकि हर किसी का माइंड अलग अलग तरह से होता है। कोई लिख के याद करता है, कोई बार बार पढ़ के याद करता है या अलग तरह से नोट्स बना के लिखते हैं, तो सबका माइंड अलग अलग होता है। जैसे कोई कहता है कि एक ही किताब को 3-4 बार पढ़ो तो याद हो जाता है, और मेरा मानना है कि मैं कम से कम उस नोट्स को 1-2 बार लिखती हूँ तो मेरे को याद हो जाता है, या फिर बार बार शॉर्ट नोट्स होते हैं वो ऐसे चिपका देती हूँ, उसको बार बार रिवीजन करती हूँ तो मुझे याद हो जाता है, ठीक है। तो रही बात फर्स्ट बुक की, तो उसमें मैं लेके आऊँगी, गाइड लेके आऊँगी ताकि मैं अच्छे से उसको पढ़ सकूँ, ठीक है। क्योंकि सेकंड ग्रेड के अंदर भी मैं गाइड ही लेके आई थी, मैं आपको दिखा दूँगी। एंड फर्स्ट पेपर के अंदर भी जो फर्स्ट गाइड ही लेके आऊँगी, तो जो भी बुक लेके आऊँगी मैं आपको ज़रूर बताऊँगी कि ये बुक अच्छी है, इसको पढ़ लीजिए। ज़्यादातर मैं सुभाष चरण की बुक लेके आती हूँ और एक शिकवाल की लेके आती हूँ क्योंकि शिकवाल ऐसी है कि उसके अंदर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं और साथ में और लैंग्वेज भी सरल होती है, इसलिए। क्योंकि साइकोलॉजी की है, उसकी लैंग्वेज मेरे को बहुत पसंद आई थी और मेरे को अच्छे से याद भी हो गया था। एंड वर्ल्ड और इंडियन जीके की भी शिकवाल की लेके आई थी मैं। तो किसी ने कमेंट किया था कि दीदी आप लाइब्रेरी नहीं लग रहे हो, तो मैं लाइब्रेरी लगूंगी कुछ दिन के लिए। मेरी सास अपने पियर गए हैं 4-5 दिन के लिए, तो उनके आने के बाद ही मैं लाइब्रेरी ज्वाइन कर लूँगी, क्योंकि घर पे इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है। कम से कम 5 घंटे ही मुझे मिल जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, तो मैंने सोचा कम से कम वहाँ मैं 12 घंटे अच्छे से पढ़ सकती हूँ। तो अभी मैं बता देती हूँ आपको कि आरपीएससी सेकंड ग्रेड के लिए मैंने फ़र्स्ट पेपर के लिए कौन सी बुक चुनी थी और क्या चीज़ें पढ़ी थी मैंने। तो मैंने उत्कर्ष के नोट्स भी बनाए थे साथ में, और गाइड भी ली है और एक शिकवाल की बुक भी ली थी। तो जल्दी मैं आपको दिखा देती हूँ। अभी मैं सेकंड ग्रेड के टॉपिक के बारे में बताने वाली हूँ, जो कह रहे हैं कि सेकंड ग्रेड के फर्स्ट पेपर के बारे में कोई बुक बताइए, तो वही मैं बताऊंगी। और कुछ टॉपिक है जो मैंने कर रखे हैं, अभी जो बुक है वो जो मेरे पास है वो मैं आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। उनके अलावा मैंने कुछ नहीं पढ़ा है। सेकंड ग्रेड के लिए मैंने सुभाष चरण की आरबीडी है ये ली थी। हालांकि इसकी हालत ऐसी हो गई है, मैंने कर दी क्योंकि बुक्स को देख ही पता चल जाता है कितनी पढ़ी है कितनी नहीं, ठीक है। मैंने इस बुक को पूरा पढ़ा भी है। इसके हिस्ट्री के टॉपिक वाकई बहुत अच्छे हैं और समझ में भी आ जाएंगे अच्छे से। ये देख लीजिए, अजयराज, विग्रहराज। अजयराज कौन से? जिन्होंने सिक्के चलाए थे, ये टॉपिक आया था। बहुत अच्छी बुक है ये। अगर फ्री टाइम है, अभी बहुत सारा टाइम है, इसलिए आप इसे आराम से पढ़ सकते हो।
एकदम क्लियर से। अगर कोई ऑनलाइन क्लास नहीं लेता तो ये ऐसी बुक है जिससे आप अच्छे से पढ़ भी सकते हैं, समझ सकते हैं। बस इसको 2-3 बार पढ़ना होता है, ठीक है। बाकी एक ये भी है मेरे पास जो मैंने ली थी। कुछ जियोग्राफी के नोट्स बनाए थे, बट ये अभी कोई काम के नहीं है, फर्स्ट ग्रेड में के काम के नहीं है मतलब, ठीक है। इसमें ये अलग थे, ये राजस्थान जीके के हैं। मैंने यही पढ़े हैं, इसमें सारे टॉपिक है। ये देखिए, भूगोल, भौतिक प्रदेश आ गया, ठीक है। तो सारे टॉपिक इसी में, मैंने जियोग्राफी इसी से की थी, जाके जो टॉपिक नहीं थे वो उसमें मैंने गाइड का यूज़ लिया था, ठीक है। और ये साइकोलॉजी के टॉपिक है। ये आर.के. वैष्णव के हैं। तो साइकोलॉजी की भी ये हैं। बाकी पॉलिटिकल के बनाए थे मैंने, ये गौरव सर के हैं, उनकी वीडियो से मैंने ये सारे नोट्स बनाए हैं। साथ में वो ट्रिक लिखाते थे ना, वो भी लिख रखी है मैंने। सेकंड ग्रेड की बुक थी, गाइड भी बता दी, शिकवाल बता दिए, नोट्स बता दिए आपको। इसमें आर्ट एंड कल्चर भी है और अदर भी, हिस्ट्री के भी टॉपिक थे मेरे पास। आर्ट एंड कल्चर जैसे पुराने वीडियो है, आप उसमें देख सकते हैं कि उसमें मैंने किस टाइप के नोट्स बने हुए हैं मेरे। तो बुक्स तो बहुत है, अभी मैं आपको कैसे बताऊँ, बट ज़्यादा अगर मैंने यही बुक पढ़ी है। और इस बार 30 दिन के लिए मैंने यही बुक ली थी और उसमें से जल्दी जितना रिवीजन हो सके मैंने इसी में से किया था, ठीक है। तो और बाकी तो सारे आपके जितने भी कमेंट आते हैं मैं देखती भी हूँ, उनको पढ़ती भी हूँ और रिप्लाई भी देती हूँ। जितना भी टाइम मिलता है मैं देख लेती हूँ, उसी टाइम आपको जवाब दे देती हूँ, ठीक है। रियल बात ये है कि मुझे मोटिवेशन करना नहीं आता है। अगर कोई चीज़ ऐसी हो कि मुझे मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है तो मैं सिर्फ़ और सिर्फ यही सोचती हूँ कि जो भी हो मुझे अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना है। मैं अदर किसी भी बातों पे गौर नहीं करती हूँ कि मेरे पास कितना टाइम है, किसी ने क्या बोल दिया, मुझे इतने काम करके पढ़ाई करना है, ये मैं चीज़ें नहीं सोचती हूँ। बस इतना है कि हाँ, मैं अपनी पढ़ाई कर लेती हूँ, अपने रूम में बैठी रहती हूँ, उसी के अंदर ध्यान से पढ़ती रहती हूँ कि मुझे क्या चीज़ करनी है, किस टाइप के नोट्स बनाने हैं, कैसी ट्रिक बनानी है। मैं इन्हीं बातों में सबसे ज़्यादा ध्यान देती हूँ। ज़्यादातर अगर मुझे आलस आता है तो मैं ज़्यादातर फ़ोन देख लेती हूँ या कोई मूवी देख लेते हैं। बाकी कि टाइम है या नहीं है, कहाँ कैसे टाइम यूज़ करूँ, मैं इतना नहीं सोचती हूँ कि मुझे 1 घंटा भी मिले तो भी मैं पढ़ लेती हूँ उस चीज़ के अंदर।